हे नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सच कहूं तो यार, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे हुंडको शेयर के ऑलरेडी निवेशक हैं और आपने यहाँ पे निवेश अभी रिसेंट में किया होगा, ये सोचकर कि यार यहाँ पे जो है पॉजिटिवनेस काफी बात की जा रही थी कि यहाँ पे जो है ऊपर से शेयर काफी टूट गया है। और यहाँ पे अब जो इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बारे में आगे बात करेंगे। रिजल्ट आया है, उसके बाद यहाँ पे जो बड़े-बड़े सिक्योरिटी फंड्स थे, वो हुंडको शेयर को 40% अपसाइड का यहाँ पे टारगेट दिए हैं। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं, मैं आपको थोड़ा-सा नीचे चल के बताऊँगा, कोई मैं यहाँ पे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। आप ये यहाँ पे एक आर्टिकल चेक कीजिए। अब मैं आप ये वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, हुंडको शेयर से रिलेटेड में। तो आप अगर पहली बार हमको देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं ना, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। रेगुलर बेस पर आपको वीडियो मिलेंगे और काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पे 2 दिन पहले यहाँ पे जो जी बिज़नेस है, उनकी एक रिपोर्ट आती है जहाँ बताया जाता है, बजट से पहले अर्बन इंफ्रा वाले इस पीएसयू स्टॉक पर करें फोकस। 40% के आसपास यहाँ पे जो टारगेट है वो यहाँ पे आए हैं। अब जो 40% के टारगेट है यहाँ पे कहाँ से आए हैं, किसने दिया है, उसके बारे में बात नहीं की गई। बट यहाँ पे कहा गया है कि 40% के टारगेट आए हैं, किन वजहों से, अब यहाँ पे बताया गया है। इस हफ्ते शनिवार को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट से सरकार का फोकस हाउसिंग एंड अर्बन एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पर रहेगा। अब इन्होंने अपने मन से बस अनुमान मार दिए कि ग्रोथ पर रहेगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। और यहाँ पे खर्च भी बढ़ाने का जो अनुमान जता दिया। और इसका जो प्राइस उस टाइम पे चल रहा था, वो चल रहा था 215 रुपए का। इन्होंने एक आर्टिकल डाला और एक हाइप बनाई, और हाइप बनाई तो शेयर गया कितने में, मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर गया यहाँ पे जो है, दिखाते हैं। शेयर यहाँ पे भाई साहब लगभग ये समझ लीजिए कि इसका हाई कितना है, हाई दिखाते हैं। हाई भाई साहब ये गया 230 रुपए। 215 रुपए से शेयर 230 पहुंच गया, सिर्फ एक इस न्यूज की वजह से। या फिर जो भी पॉजिटिवनेस है, अब जी बिजनेस हो गया, एक दो लोगों ने इसी को देखकर, जो छोटे ब्लॉगर हैं उन्होंने भी छाप दिया, और इसकी वजह से शेयर बम्प अप हुआ। अब इसका बेनिफिट किसने लिया वो तो नहीं पता, लेकिन क्या एक्चुअल में जो यहाँ पे गिरावट आई है आज बजट आने के बाद, क्या यहाँ पे अब हुंडको शेयर बेकार हो गया, या फिर यहाँ पे जो टारगेट थे वो टारगेट फेक हो गए, या फिर वहां पे ये जाएगा। अब इस बारे में आपको जो है सोचना है। अब देखिए, मेरे हिसाब से क्या है, अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे जो बजट है वो एक्चुअल में जिस टाइप से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, उस हिसाब का बजट नहीं आया है। ये नहीं कहेंगे कि बुरा आया है, बट ये कहें कि अच्छा आया है तो अच्छा भी नहीं आया, मार्केट के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। एक हिसाब से इकोनॉमी के हिसाब से अच्छा आया है। वो कैसे? अब देखिए, हुंडको शेयर जो है, अभी रिसेंट में इसके रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 3 के, और क्वार्टर 3 में एक भाई साहब कंपनी ने प्रॉफिट भी बनाया है। अब मैं यहाँ पे क्वार्टरली नंबर दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे जो लास्ट साइड, इस साइड जो नंबर है दिसंबर के, वो यहाँ पे देखते हैं, तो जो पिछले वाले क्वार्टर में, सितंबर वाले क्वार्टर में कंपनी ने 225 करोड़ के आसपास का जो रिवेन्यू है जनरेट किया था। इस बार सॉरी, 2518 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। तो इस वाले दिसंबर वाले क्वार्टर में कंपनी ने 2760 करोड़, यानी पिछले वाले क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट दिए हैं। बात करें यहाँ पे टोटल सब कुछ काट कूट के नेट प्रॉफिट की, तो जो कंपनी का प्रॉफिट था 689 करोड़, तो अब आप देखेंगे दिसंबर वाले जो क्वार्टर के नंबर आए हैं 735 करोड़ आया है। सो नो डाउट कंपनी यहाँ पे तरक्की पे है, ग्रोथ कर रही, रिजल्ट अच्छे आए हैं। सो क्या यहाँ पे जो टारगेट्स आए हैं, क्या ये सिर्फ बजट के भरोसे आए हैं, या फिर यहाँ पे जो कंपनी का परफॉर्मेंस देख कर आए हैं? तो देखिए, देखा जाए, सो अगर ये जेन्युइन है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर ही जो सिक्योरिटी फंड है वो यहाँ पे जो है अपना ऐलान किए हैं कि 40% जाएगा। हम मानते हैं कि 40 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 30 जाएगा, 15 जाएगा, 25 जाएगा, बट एक्चुअल में जाएगा। अब फिलहाल के यहाँ पे क्या है कि अब कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन आदमी जब रख लेता है और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कोई चीज ना आपको मिले, तो आपको निराशा होती है। वही सेम निराशा आज हमको यहाँ पे पूरी मार्केट में देखने को मिली। बात करें हुंडको की, हुंडको तो एक अलग चीज हो गई। ये तो भाई साहब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्प, ये जो कंपनी है, ये जो फाइनेंस करती है, ये एक हिसाब से समझ लीजिए उसका काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि काम बंद हो जाएगा इसका। इसके बारे में जो नया कैपेक्स है वो गवर्नमेंट ने नहीं अनाउंस किया है। अब इसके बारे में एक नया कैपेक्स आ जाता, सरकार कहती है हम और रुपए डालेंगे, सो यहाँ पे एक रैली बनने की, एक अलग जो बजट रैली वाले जो सिनेरियो होते हैं वो बन जाते, बट वो चीज नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे गिरावट है। ऐसा नहीं कि शेयर खराब हो गया है। और ये जो शार्प गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है वो पूरे मार्केट में है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक शेयर था,
एडवेट शेयर आपको मैं दिखाता हूँ। एडवेट इंफ्रा लिमिटेड था, अब यहाँ पे एडवेट एनर्जी बन गया है, जब से ये ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन भी एक प्रकार से फ्यूचरिस्टिक ईंधन है, जिसके बारे में काफी चर्चाएं बीच में हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पे इसके बारे में भी चर्चा नहीं हो रही है। और भाई साहब लोग तो चीख चीख कर रहे थे, भाई साहब एडवेट तो रॉकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, कतई घंटा। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको शार्प गिरावट है। ये तो अब मतलब कोई भी आप शेयर उठा लीजिए, कोई भी आप यहाँ पे ये देख लीजिए, हम कोई भी एक ले लेते हैं, मान लीजिए हम ओरी रिन्यूएबल ही ले लेते हैं, वैसे तो ये बहुत ही मनहूस शेयर है। तो इसमें भी देखेंगे एक शार्पनेस जो दिख रही है, वो शार्पनेस आपको डाउन साइड की ही दिखेगी, वो चाहे ग्रीन से हो चाहे वो रेड से हो, लेकिन आपको डाउन साइड शार्पनेस इसलिए दिख रही है क्योंकि सब पूरी जो मार्केट के शेयर है, कंपनियां हैं, सब निराश में है। उनको ऐसा लग रहा था कि भैया जो चीजें हैं उन पर गवर्नमेंट कैपेक्स करेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और इससे क्या होगा कि कंपनियों का जो क्वार्टरली नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे जिनके, वो अच्छे आएंगे। तो एक्सपेक्टेशन थी हर एक सेक्टर को, जो कि इस बार सेक्टर वाइज अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। जो कृषि है या फिर यहाँ पे जो फार्मर्स वाली चीजें हैं, उन पर गवर्नमेंट ने ज्यादा फोकस किया, ताकि यहाँ पे जो मिडिल क्लास है उसको थोड़ा सा बचत हो सके, जो ज्यादा पिस रहा था। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको ज्यादा बूस्टअप मिल चुका है, या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं उनको बूस्टअप मिल चुके हैं। इसके बारे में ज्यादातर अब कंपनी क्या है कि हर एक टाइम के बाद एक डीलोकेशन होता है अलग अलग सेक्टर पर। तो यहाँ पे इस बार गवर्नमेंट ने एक अलग सेक्टर लेके चुना है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर साल ग्रीन एनर्जी, हर साल डिफेंस, हर साल रेलवे के बारे में ही बात करेंगे। अगर सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों को या फिर इन्हीं चीज़ों को लेकर बैठेंगे, तो आप ही लोग और हम ही लोग कहेंगे कि यार गवर्नमेंट जो है अदर चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रही है, या फिर हम अदर चीज़ों पर अगर करना भी चाहें तो वहाँ पे जब कोई ट्रेंड ही नहीं रहेगा तो वो बिकेंगी कम। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने एक अलग चॉइस रखी है। हालाँकि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, बट ये समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पे हुंडको शेयर के ऑलरेडी बायर हैं, सो इतना भी पछतावा वाली बात नहीं है। शेयर अभी ऑब्वियसली बात है, टाइम के साथ उठेगा, चलेगा, बढ़ेगा, सब बातें, लेकिन अभी यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस है। सो यहाँ पे अभी थोड़ा सा चीजें रिकवर होने में टाइम लग सकता है। आपका क्या मानना है हुंडको शेयर के बारे में, प्लीज यार कमेंट करके बताइएगा। हमने तो अपना ओपिनियन शेयर किया है। हम हालांकि कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं है, और ना ही तो हमको यहाँ पे किसी भी शेयर के बाइंग सेलिंग के डिसीजन के लिए हमारे पास कोई अथॉरिटी है, ना तो हम सलाह देते हैं। सो डेफिनेटली इन सब चीजों का ध्यान रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट को अपने डिसीजन से कीजिए या फिर एक्सपर्ट की राय लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फिर से धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।